यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ SDN यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की आर्किटेक्चर और उसके लेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क या सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग इस चीज़ के लिए अटेम्प्ट करता है कि ऐसे नेटवर्क आर्किटेक्चर क्रिएट किए जा सकें जो कि बहुत ही सिंपल हों समझने में, कम खर्चीले हों यानी कि इनएक्सपेंसिव हों, स्केलेबल हों यानी कि चेंजेस के हिसाब से वो अपने आप को एडेप्ट कर पाएँ, और एजाइल हों और इजी टू मैनेज हों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं SDN आर्किटेक्चर और SDN के लेयर्स के बारे में, जिनमें कि कंट्रोल और डेटा प्लेन को क्या कर दिया गया है, डीकपल्ड कर दिया गया है, यानी कि अलग अलग कर दिया गया है। और यहाँ पर जो नेटवर्क कंट्रोलर है वो सेंट्रलाइज्ड है। तो जैसे हमने यहाँ पर बोला कि हमने कंट्रोल और डेटा प्लेन को अलग अलग कर दिया है, तो यहाँ पर हमको एक बार फिर से रिवाइज करना होगा कि ये कंट्रोल प्लेन होता क्या है। देखिए, कंट्रोल प्लेन का मतलब होता है एक ऐसा प्लेन जो कि रिफ़र करता है सारे फंक्शंस को और साथ ही साथ सारे प्रोसेसेस को जिससे कि हमें यह डिटरमाइन हो सके या हम डिटरमाइन कर सकें कि कौन सा पाथ हमें यूज़ करना है, पैकेट या फिर फ्रेम को सेंड करने के लिए इन द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन। यानी कि कंट्रोल प्लेन जो होता है वो एक ऐसा प्लेन होता है जो इस बात को डिसाइड करता है सारे फंक्शंस और प्रोसेसेस को यूज़ करके कि कौन सा पाथ हमें यूज़ करना है पैकेट या फ्रेम को सेंड करने के लिए। और जो दूसरा प्लेन यहाँ पर मेंशन है वो है डेटा प्लेन। तो डेटा प्लेन क्या होता है? डेटा प्लेन को हम कुछ दूसरे नामों से भी जान सकते हैं, जैसे कि एक हो सकता है आपका यूज़र प्लेन। डेटा प्लेन को आप यूज़र प्लेन भी बोल सकते हो। इसके अलावा डेटा प्लेन को कहा जाता है, दूसरा नाम वो होता है फॉरवर्डिंग प्लेन। डेटा प्लेन का जो दूसरा नाम है वो है फॉरवर्डिंग प्लेन। इसके अलावा डेटा प्लेन को कैरियर प्लेन या फिर बियरर प्लेन इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये अलग अलग नाम है डेटा प्लेन के। अब हम यह देखते हैं कि ये जो डेटा प्लेन है ये क्या वर्क करता है। देखिए, डेटा प्लेन जो है यह होता है पार्ट ऑफ द नेटवर्क। ये होता है पार्ट ऑफ द नेटवर्क जो कि कैरी करता है यूज़र ट्रैफिक को। यानी कि डेटा प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो कि यूज़र ट्रैफिक को कैरी करने के काम में आता है। तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क आर्किटेक्चर हमने कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन को क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। और साथ ही साथ जो नेटवर्क कंट्रोलर है वो नेटवर्क कंट्रोलर क्या हो गया है, सेंट्रलाइज्ड हो गया है। अब यदि हम यहाँ पर देखें कि नेटवर्क कंट्रोलर क्या होता है, देखिए, नेटवर्क कंट्रोलर एक तरीके का ऐसा एंटिटी है या फिर ऐसा पार्ट है नेटवर्क का जिससे कि नेटवर्क जो है पावरफुल या फिर एजाइल हो जाता है और रिस्पॉन्सिव बन जाता है। जो भी हमारे पास बिजनेस नीड्स आते हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी हमारा सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क है वो क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिव बन जाता है। साथ ही साथ जो नेटवर्क कंट्रोलर होता है जितने भी हमें रिक्वायर्ड चेंजेस करने हैं, किन पे करने हैं हमें रिक्वायर्ड चेंजेस, सारे नेटवर्क डिवाइसेस पे जो भी हमें रिक्वायर्ड चेंजेस करने हैं वो चेंजेस हम बिना किसी टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच के हम इजीली अप्लाई कर पाते हैं। और हम डिवाइस टू डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन भी कम समय में कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क कंट्रोलर। नेटवर्क कंट्रोलर को सेंट्रलाइज कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक और वर्ड आ रहा है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड SDN कंट्रोलर्स मेंटेन करता है एक यूनिफाइड वे ऑफ द नेटवर्क एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और प्रोविजनिंग को सिंपल बना देता है।
तो यदि हम यहाँ पर बोलते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड एसडीएन कंट्रोलर, यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क कंट्रोल, तो यह क्या होता है? देखिए, जब भी हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड एसडीएन कंट्रोल के बारे में, तो यह जो होता है यह एक तरीके का एप्लीकेशन होता है। यह क्या होता है? यह एक तरीके का एप्लीकेशन होता है जो कि यूज़ होता है एसडीएन आर्किटेक्चर में, यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के आर्किटेक्चर में इसका इस्तेमाल होता है। और यह काम यह करता है कि यह यानी कि एसडीएन कंट्रोलर मैनेज करता है। एसडीएन कंट्रोलर क्या करता है? मैनेज करता है। किसे मैनेज करता है? फ्लो कंट्रोल को। फ्लो कंट्रोल को मैनेज करने का काम कौन करता है? एसडीएन कंट्रोलर इसे मैनेज करता है। और फ्लो कंट्रोल को मैनेज करने से, फ्लो कंट्रोल को जब एसडीएन कंट्रोलर मैनेज करता है तो उसकी वजह से नेटवर्क मैनेजमेंट और एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस, नेटवर्क मैनेजमेंट और एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो क्या होने लगती है? इम्प्रूव हो जाती है। और यदि हम एसडीएन कंट्रोलर के रनिंग के बारे में बात करें कि यह कहाँ पे रन होता है, तो एसडीएन कंट्रोलर जो है वो ज़्यादातर रन होता है सर्वर पे रन होता है। एसडीएन कंट्रोल कहाँ पे रन होता है? एसडीएन कंट्रोलर सर्वर पे रन होता है। और यह जो एसडीएन कंट्रोलर जो है वो यूज़ करता है कुछ प्रोटोकॉल्स। एसडीएन कंट्रोल क्या करता है? एसडीएन कंट्रोल यूज़ करता है कुछ प्रोटोकॉल्स ताकि स्विचेस को ये बताया जा सके कि पैकेट्स को कहाँ पर भेजना है, यानी कि कहाँ पर सेंड करना है। इसके बाद जो लिखा हुआ है कि एसडीएन कंट्रोलर से कॉन्फ़िगरेशन सिंपल हो जाता है। एसडीएन कंट्रोलर से जो है कॉन्फ़िगरेशन सिंपल हो जाता है। तो बार बार एक वर्ड आता है कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ है? देखिए, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन करना। ठीक है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करना। तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में यदि हम देखें तो यह एक प्रोसेस है। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एक तरीके का प्रोसेस है जिससे हम असाइन करते हैं। क्या असाइन करते हैं? हम नेटवर्क सेटिंग्स को असाइन करते हैं। नेटवर्क सेटिंग्स को क्या करते हैं? हम असाइन करते हैं। नेटवर्क सेटिंग्स के अलावा नेटवर्क से रिलेटेड पॉलिसीज़, नेटवर्क से रिलेटेड फ्लोज़ और नेटवर्क से रिलेटेड कंट्रोल्स को भी हम क्या करते हैं? असाइन करते हैं। तो ये सारा टास्क यानी कि नेटवर्क सेटिंग को असाइन करने का टास्क, पॉलिसीज़ को असाइन करने का टास्क, फ्लो को असाइन करने का टास्क और कंट्रोल्स को असाइन करने का टास्क, ये सारे टास्क विद द हेल्प ऑफ एसडीएन कंट्रोलर क्या हो जाते हैं? आसान हो जाते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड आ रहा है यहाँ पर, मैनेजमेंट, यानी कि एसडीएन से जो यदि मैनेजमेंट ईजी हो रहा है तो एक्चुअली में क्या चीज़ ईजी हो रहा है? तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट बोला जा रहा है, इस मैनेजमेंट का मतलब होता है नेटवर्क मैनेजमेंट। तो नेटवर्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम फॉलो कर रहे हैं एक ऐसा प्रोसेस या यूज़ कर रहे हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एडमिनिस्टरिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ हम मैनेज कर रहे हैं। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं। किसे मैनेज कर रहे हैं? कंप्यूटर नेटवर्क को हम मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी हमारे पास सर्विसेज हैं, जैसे कि हो गया फॉल्ट एनालिसिस, इसके अलावा हो जाएगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, प्रोविजनिंग ऑफ नेटवर्क और मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। तो इन सारे सर्विसेज को मैनेज करना या इन सारे प्रोसेसेस को मैनेज करने का काम होता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट। तो यह टास्क भी विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड एसडीएन कंट्रोलर बहुत ही आसान हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रोविजनिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोविजनिंग। तो प्रोविजनिंग क्या होता है? यहाँ पर प्रोविजनिंग का मतलब होता है नेटवर्क प्रोविजनिंग। यहाँ पर प्रोविजनिंग का मतलब होता है नेटवर्क प्रोविजनिंग। तो नेटवर्क प्रोविजनिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है। नेटवर्क प्रोविजनिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेटअप किया जाता है एक नेटवर्क को।
जिसमें सेटअप किया जाता है एक नेटवर्क को इस तरीके से कि हमेशा ऑथराइज्ड यूज़र्स, ऑथराइज्ड डिवाइसेस, ऑथराइज्ड सर्वर ही एक्सेस कर सकें। किसे एक्सेस कर सकें? नेटवर्क को एक्सेस कर सकें। प्रैक्टिकली यदि हम नेटवर्क प्रोविजनिंग को देखें तो प्रैक्टिकली नेटवर्क प्रोविजनिंग जो होता है वो कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी से डील करता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो बहुत ही ज़्यादा फोकस होता है वो फोकस होता है डिवाइस और आइडेंटिटी मैनेजमेंट पे इसका ज़्यादा फोकस होता है। तो ये सारे टास्क यानी कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हो गया, नेटवर्क मैनेजमेंट हो गया और नेटवर्क प्रोविजनिंग, ये सारे टास्क विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड एसडीएन कंट्रोलर्स बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के आर्किटेक्चर को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के आर्किटेक्चर में हमारे पास यहाँ पर 3 प्लेन्स हैं। पहला जो 3 और यदि हम टोटली बोलें तो टोटल यहाँ पर 4 प्लेन्स हैं। पहला प्लेन है एप्लीकेशन प्लेन, दूसरा प्लेन है कंट्रोल प्लेन, तीसरा प्लेन है डेटा प्लेन और चौथा प्लेन है यहाँ पर मैनेजमेंट प्लेन। तो यदि हम एप्लीकेशन प्लेन में देखें तो एप्लीकेशन प्लेन में यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स या फिर सर्विसेज हैं, जैसे कि क्लाउड नेटवर्क की, ट्रैफिक इंजीनियर, लोड बैलेंसिंग और सिक्योरिटी सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है। यदि हम क्लाउड नेटवर्क की बात करें तो क्लाउड नेटवर्क का मतलब होता है एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पर डेटा जो है रिमोट प्लेसेस पे स्टोर हो सकता है और बहुत सारे डिवाइसेस रिमोटली कनेक्टेड हो सकते हैं। ट्रैफिक इंजीनियर का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास नेटवर्क का ट्रैफिक आएगा उस ट्रैफिक को बेटर ढंग पे हमें क्या करना है, मैनेज करना है और इस तरीके से मैनेज करना है कि नेटवर्क पे कम से कम लोड पड़े। इसके बाद जो आता है वो आता है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग से इंटर रिलेटेड होता है। लोड बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि जो भी हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं उनके लोड्स को हम क्या कर सकें, बैलेंस कर सकें और एक ही डिवाइसेस पे यानी कि कम डिवाइसेस पे ज़्यादा लोड ना हो। इसके बाद जो कंपोनेंट है वो है आपका सिक्योरिटी सर्विसेज। तो यह जो सिक्योरिटी सर्विसेज रहता है ज़्यादातर कनेक्टेड होता है आपके डिवाइस सिक्योरिटी और आइडेंटिटी सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। डिवाइस सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि जो भी हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो हैक ना हो पाए, सिक्योर रहे उसकी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा यदि हम बोलते हैं आइडेंटिटी सिक्योरिटी, तो आइडेंटिटी सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि जो भी हम यहाँ पर यूज़र्स देख पा रहे हैं वो यूज़र जो हैं इस तरीके से हो कि उनकी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो।